नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त तरीका से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल मेरे साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 हिंदी का साथियों, चैप्टर 3 और गदखंड का चैप्टर साथियों 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे नहीं तिरंगा कलर में मेरे प्यारे बच्चों है कि भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक साथियों मैक्स मुलर जी है और यह एक प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों भाषण है। और साथियों, आज हम गदखंड हिंदी का चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे उसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं मेरे साथियों। अगर आप इतना कर लेते तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं आएगा, इसका 100 आउट ऑफ 100 गारंटी मेरे साथियों। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, इस वीडियो को आप लोग दबा करके शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। और शेयर करने के बाद मेरे साथियों, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वांटेड क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इतना देख लेते हैं मेरे साथियों, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, एक प्रश्न नहीं आएगा मेरे साथियों। स्टडी ऑन क्लास का साथियों कंटेंट बोलता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, बिना देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न एक है मेरे प्यारे बच्चों कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों मेरे प्यारे बच्चों। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं मेरे साथियों। प्यारे बच्चों, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई कोलकाता में यूरोप की सभ्यता का प्रभाव दिखता है मेरे साथियों। जबकि भारत के गांव में ही प्राचीन सभ्यता, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और ज्ञान विज्ञान के असली रूप संचित है मेरे साथियों, जो अध्ययन और अनुसंधान के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि मैक्स मुलर जो है वो उनकी दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। इसका कारण यह है कि भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली के यूरोप में सभ्यता का प्रभाव दिखता है, जबकि भारत के गांव में ही प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, ज्ञान विज्ञान असली रूप से संरक्षित है, जो अध्ययन और अनुशासन के लिए सबसे बड़ा क्या उपयुक्त स्थल है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों वो समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, प्रश्न समझ गए होंगे तो आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए आप तैयार हैं मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 2 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैक्स मुलर ने एक नए सिकंदर संज्ञा किसे दी है? मैक्स मैक्स मुलर ने एक नए सिकंदर की संज्ञा उन युवाओं अंग्रेजों अधिकारियों को दी है जो भारत में शासन करने या पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं। उन्हें ऐसा इसलिए कहा गया है कि क्योंकि प्राचीन काल में सिकंदर ने विश्व विजय का सपना देखा था। उसी तरह ये युवा ये युवा अधिकारी मेरे साथियों भारत में अपार संभावनाएं और ज्ञान का भंडार प्राप्त करने के लिए जो हर तरह तरह की ज्ञान विजय है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? विजय है मेरे साथियों, प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ गए? क्या कहता है कि मैक्स मुलर ने एक नए सिकंदर की संज्ञा उन युवाओं अंग्रेज को अधिकारियों को दी है जो भारत में शासन करने या पढ़ने के दृष्टि से आते हैं। उन्हें ऐसा इसलिए कहा गया कि क्योंकि प्राचीन काल में सिकंदर ने विश्व विजय का सपना देखा था। उसी तरह ये युवा अधिकारी भी भारत में अपार संभावनाएं और ज्ञान का भंडार प्राप्त करने के लिए आते हैं, जो एक तरह की ज्ञान विजय है मेरे साथियों। इसलिए एक मूवी है साथियों, जो जीता वही सिकंदर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यो 3 देखते हैं। 3 है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स के संबंध किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है? तो लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का हवाला दिया है मेरे साथियों? तो उत्तर देखेंगे साथियों। लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित 172 दाइस नामक सोने के सिक्के वाले एक घड़े के दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, तब उसे वाराणसी के पास घड़ा मिला था। क्या मिला था? घड़ा मिला था। उसे इस घड़े को तुच्छ समझकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय भेज दिया गया। वहाँ अधिकारियों ने इस अमूल्य खजाने को गलती से गला दिया। क्या किया? छुपा लिया, मतलब खो दिया, जिससे यह नष्ट हो गया। लेखक ऐसे ऐतिहासिक मूल्य की अनदेखा मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि लेखक हेस्टिंग्स ने 172 नामक संबंधित वाले हेस्टिंग्स से सोने से भरे घड़ा को दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है। जब वारे हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर था, तब उसे वाराणसी के पास एक घड़ा मिला था। उनसे
इस घरे को तुच्छ समझकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय भेज दिया। वहाँ अधिकारियों अमूल्य खजाने को गलती से क्या कर दिया? गला दिया मेरे प्यारे बच्चों। ऐतिहासिक मूल्य अनदेखी माने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखेंगे आपको नंबर नहीं कटेगा साथियों। 100% 100 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर 2 नंबर का है मेरे साथियों, अगर 2 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 नंबर मिलेगा आपको। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न 4 है मेरे प्यारे बच्चों। लेखक ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा गया है और क्यों? लेखक ने सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा और क्यों कहा मेरे साथियों? उत्तर जानेंगे। लेखक मैक्स मुलर ने भारत को सर्वविधि संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है। क्या कहा है? परिपूर्ण देश साथियों। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि भारत में ज्ञान विज्ञान प्राकृतिक सुषमा जैसे हिमालय, वनस्पति, खनिज संपदा और प्राचीन धर्मों व ऐतिहासिक की इतनी अपार विविधता और गहराई है कि यह हर क्षेत्र के शोधार्थियों के लिए समस्याओं का समाधान का खोज का केंद्र है मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिए आपको 2 नंबर साथियों मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 5 देखते हैं मेरे साथियों और लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। हम क्या सीखे? भाषण का केंद्रीय उद्देश्य क्या है? लेखक ने किन क्षेत्रों में भारत का विशेषता माना है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तर जानेंगे। भारत से हम क्या सीखे? भाषण का केंद्रीय उद्देश्य भारत की तुलना महानता को दर्शाता है और यूरोपीय समाज की यह समझना है कि भारत उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मैक्स मुलर इस भाषण के माध्यम से भारत के प्राचीन ज्ञान, परंपरा, प्राकृतिक सुंदरता और मानवीय मूल्यों के परिचित कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उन मुख्य उद्देश्य भारत के प्रति शोधकर्ताओं और शासकों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। उन्हें भारत के सच्चे महत्व को पहचानना, सिखाना और ताकि वे भारत को केवल एक उपनिवेश के रूप में ना देखकर ज्ञान के स्रोत के रूप में देखें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये था क्लास मेरे साथियों 10th हिंदी चैप्टर 3 का मोस्ट वन सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ये 5 प्रश्न साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों ये था क्लास 10 हिंदी चैप्टर 3 के मोस्ट 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे साथियों और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। और इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसका नाम है स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल।